हेलो स्टूडेंट, सिग्मा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे हमने अभी कुछ चैप्टर का वीडियो हमने पार्ट वाइज करके बनाया है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर जो होता है वह जो नंबर डिविजिबल हो किससे? 2 से। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो तो क्या होगी? इवन नंबर होती है। सपोज दैट 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। ठीक है, इनफाइनाइट सो ऑन। ये नंबर जो आगे बढ़ता रहेगा, कहीं इसको बाउंडेड नहीं करेंगे, आप रोकेंगे नहीं बीच में। ठीक है, आफ्टर दैट ऑड नंबर लिखा हुआ विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? वह नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है 3, 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। आफ्टर दैट लिखा हुआ है प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो नंबर है, ये तीनों नंबर आप इसके पहले भी सुन चुके होंगे अपने जूनियर क्लास में, जैसे क्लास 8 में, क्लास 9 में, 6 में। तो ये जो प्राइम नंबर होता है उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर क्या है? वह संख्या, वह नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ डिविजिबल हो। वह नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, मींस अभाज्य संख्या। जैसे 1 से डिविजिबल और सेल्फ डिविजिबल का मतलब क्या है? सेल्फ मतलब स्वयं से वो विभाजित हो जाए। ठीक है, और 1 से विभाजित हो जाए, उसमें हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 5, 7, 11। इस टाइप की जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर होंगे। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, जो 1 है वो 1 से डिविजिबल होगा, 1 1 जा 1, और सेल्फ से डिविजिबल होगा 1 से। 2 जो है वो इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और 1 से भी डिविजिबल है। 3 जो है 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। 5 जो है वो 1 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो इसका क्या मतलब? वही है एक प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद है कंपोजिट नंबर, समग्र संख्या। क्या होती है कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? वह नंबर होता है जो 1 और सेल्फ के सिवा किसी अदर नंबर से हो जाए। मतलब 1 और सेल्फ से तो हो ही, और किसी अदर नंबर से भी वो डिविजिबल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके एग्जांपल आप कैसे लिखेंगे? सपोज करिए 4, तो 4 जो है 1 से डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, और ठीक है 3 नंबर हुआ ना, जो और एक बढ़ गए। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा कि नहीं? तो ये चीज हो गई। इसी तरह से आप इसको 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कंपोजिट नंबर। अब इसी सीरीज में हम चलते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम इसकी समरी आपको देंगे। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है कि वह नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, when a number written by P/Q form is called the rational number। वह नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। सपोज दैट 1/2 माइनस 3/4 माइनस 6/8 माइनस 7/5, ये सब नंबर जो है आपके रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसमें कंडीशन होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाएगा तो वह एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, सपोज करिए कि अगर यहाँ पर 1/0 हो जाता है तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह डिनोमिनेटर के जगह पे क्या है? 0 है। इसका जो आंसर होगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बात समझ में आपको आ गई? तो यहाँ पे ये थोड़ा चीजों को ध्यान देना होगा
कि यहाँ पे रेशनल नंबर में उसके डिनोमिनेटर 0 ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि वह नंबर जो रेशनल नंबर न हो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब क्या है कि इसमें जो होती है वहां डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, तो सपोज करिए कि इसमें बहुत से नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर √3, √7, √11, ये सब भी रेशनल नंबर है। और इस टाइप के और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 1/0, 3/0, इस टाइप के नंबर भी जो है रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, और भी अभी मैं इसकी ब्रीफिंग आगे दूंगा। तो ये होता है आपका इरेशनल नंबर। इसी सीरीज में जब हम आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा रियल नंबर, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब यहीं से मैं इस चैप्टर को ब्रीफ और करूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो रियल नंबर क्या होता है? देखिए, इन सभी नंबरों को मिला करके एक रियल नंबर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब रियल नंबर क्या है? व्हेन ए नंबर मतलब कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले कुछ रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में और ब्रीफिंग कराएंगे आपको, उसके बाद फिर चैप्टर को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम आपको बताएंगे। मतलब रेशनल नंबर क्या होता है? हमने अभी बताया है कि वह नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। सपोज करिए यहाँ लिखा 1/2, तो 1 क्या है यहाँ पे? ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया 1/2। जो 1 है वह न्यूमरेटर है और जो 2 है वो डिनोमिनेटर है। हमने बताया कि यह एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/2 में डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, तो यह क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ पर क्या है? 3/4 लिख दिए, तो क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। हम यहाँ 7/-7/9 लिख दिए, तो क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ पे ये चीजें चेक करनी होगी कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा आप डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा, यह इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आपको आ गई? अच्छा, अब देखिए कि और भी कुछ एग्जांपल इसके हो सकते हैं। कुछ भी एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हैं। 11/3, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं 1/3/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी आपके रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होंगे। बस केवल आपको एक ही चीज का ध्यान देना होगा कि इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर वो 0 होगा तो पहले ही क्लियर हो जाएगा कि यह एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ठीक है, अब हम आप चर्चा करेंगे कि रेशनल नंबर के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट क्या होता है? मतलब 7 दशमलव संख्या। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव संख्या। देखिए, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। ये क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर? तो आप चीजों को थोड़ा समझिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे फ्रैक्शन आ जाते हैं कि जिसको आप डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जब उसको डेसिमल में ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे लिखा हो कि 1/2, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 1 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा 0 पॉइंट। ठीक है, और 2 5 यहाँ पे 10 हो जाता है। तो इस टाइप से आपको क्या मिल गया? ये 0.5। तो ये जो नंबर
कंप्लीट डिवाइड हो जा रही है तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसे बहुत ही आपके एग्जांपल हैं, जैसे आप सपोज करिए कि यहाँ लिख सकते हैं 1/8 0.125। ऐसे और भी एग्जांपल है 3/2, तो 3/2 का होगा 1.5। बात समझ में आ गई? तो ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के एग्जांपल हैं। ठीक है, मतलब शांत दशमलव संख्या आप इसको कह सकते हैं। इसकी पहचान यही होती है कि यह टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे डिवाइड करेंगे तो कुछ टर्म आने के बाद वो मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा डेसिमल लगाने के बाद, तो इससे ये पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, दूसरा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर यह होता है अशांत दशमलव संख्या, अशांत अनवसानी दशमलव संख्या। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, इसकी हिंदी थोड़ा सा टफ होती है। अशांत भी बोलते हैं, अनवसानी दशमलव संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती, यहाँ आवर्ती लिख दीजिएगा। ठीक है, दशमलव संख्या। देखिए इसमें क्या होता है, यह नॉन टर्मिनेटिंग, यह टर्मिनेट ही नहीं होता। ठीक है, आप जब डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होता है। कैसे पता चलता है? जैसे सपोज करिए कि यहाँ आपने एग्जांपल ले लिया 10/3। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे 10/3, तो क्या होगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 0 होगा, फिर ठीक है, फिर 9 आएगा, फिर आप यहाँ वर्क करेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे आएगा। मतलब क्या है ना कि ये रिमाइंडर आपका बचता रहेगा, आप इसको 0 लगाते रहेंगे और इस टाइप से ये लिखेंगे क्या 3.3333, इस टाइप से नंबर आपको मिलता रहेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो इस टाइप से और भी इसके एग्जांपल है, जैसे 1/3 हो गया। तो ऐसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसका आएगा आपका 0.3333, और इस टाइप के नंबर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3.3 बार। जब नंबर जितने नंबर रिपीट होंगे वहां पे हम इस चीज का मतलब बार लगा सकते हैं। जो यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ एक लाइन खींची हुई है उसको हम बार पढ़ते हैं, बार यूज करते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये किस पे लगेगा, जो नंबर रिपीट करेगा उसी नंबर पर केवल आप लगाएंगे, दूसरे नंबर पे आप लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। सपोज करिए कि यहाँ लिखा हो 0.1255555 इस टाइप से, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 0.125 बार, ना कि आप 2 को भी बार लगा देंगे या 1 भी बार लगा देंगे। ऐसा करेंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगा, आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, और ये चीजें अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, हम इसकी ब्रीफिंग और अच्छे से आपको देंगे। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके किसी भी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो अगर ये स्टूडेंट ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो फिर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। इसी टॉपिक के बाद कल हम आपको और कुछ चीजें रियल नंबर से रिलेटेड बताएंगे, इसके कुछ थ्योरम बताएंगे, और धीरे धीरे करके हम पूरे टॉपिक को आपके साथ शेयर करेंगे और उसको सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।